Hello students, I'm Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 14 of class 3. The chapter name is area. Dear student, what is the area? In short, हम इसे बेसिक में समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि कोई थिंग है, कोई भी थिंग है, उसने जितना एरिया कवर अप किया है, जितना प्लेसेस या जितना स्पेस वो अपने अंडर ले रही है, हम उसे इन शॉर्ट क्या कहेंगे, दैट इज़ द एरिया. सो हम यहाँ पे अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं. सो इन द पार्ट 1 हम क्या करेंगे, केवल एक इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट द एरिया. भाई एरिया होता क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एरिया का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, क्या एरिया भी हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग है, जैसा हमने साइज़ वाले चैप्टर में देखा था, स्मॉल साइज़ बिग साइज़, क्या ऐसे एरिया भी डिफरेंट होता है या सभी थिंग्स का एक ही एरिया होता है. इन सब के जो आंसर्स हैं, इन क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स हैं वो हमारे पार्ट 1 में हमें मिल जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया. सो देखिए यहाँ पे सम ऑफ थिंग्स को हम देख पा रहे हैं, लाइक मैच बॉक्स, डाइस, बुक एंड ए बॉक्स. सो ये सब जो थिंग्स हैं उनके शेप्स कैसे हैं, डिफरेंट है. उनकी साइजेस कैसी है, डिफरेंट है. सो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, भाई कोई हमें दिख रहा है स्मॉल साइज है, कुछ बिगर साइज है, कुछ हमें दिख रहा है क्यूब साइज़ के हैं, कुछ क्यूबॉइड साइज़ के हैं. सो यहाँ पे कई सारे साइजेस के जो थिंग्स हैं हमें श्योर हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट हम ये तो समझ पा रहे हैं कि जो साइज़ है वो हमारे यहाँ पे मैटर करेगी. इन आवर चैप्टर वेट साइज डजेंट मैटर. वेट वाले चैप्टर में हमने ये देखा था साइज़ मैटर नहीं करती है भाई. लड्डू और हमने जो कॉटन हमारा बॉल था उसका एग्जाम्पल ले लिया था ना. अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि साइज़ मैटर करने वाली है. कैसे करने वाली है, देखो इस मैच बॉक्स को हमने उठाया, एक टेबल ली, उसके अकॉर्डिंग हमने उस पर एक मैच बॉक्स रख दिया, ठीक है. उसके बाद में हमने संदूक को पुट किया एंड उसको भी टेबल के ऊपर रख दिया. तो क्या आप ये देख पा रहे हैं ना, इतना हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि भाई जो मैच बॉक्स है वो एक स्मॉल साइज़ की है और उसने एक स्मॉल एरिया कवर किया है, छोटा सा एरिया में वो एडजस्ट हो रही है. देन हमारा जो बॉक्स है वो क्या है, वो साइज़ में बिगर है और उसने कवर किया है एक बिगर एरिया, ठीक है. सो हम ये समझ पा रहे हैं कि जिस थिंग का साइज़ जितना बिगर होगा उसका एरिया उतना ही बिगर होगा देन द स्मॉल थिंग्स. ओके, सो यहाँ पे लाइक डाइस सबसे स्मॉल साइज श्योर है, सो ये सबसे कम एरिया कवर अप करेगा. इसके बाद में हमारा मैच बॉक्स है वो उससे ज़्यादा, डाइस से ज़्यादा एरिया कवर अप करेगा. एंड हमारी बुक डाइस और मैच बॉक्स इन दोनों से ज़्यादा कवर अप करेगी. एंड जो हमारा बॉक्स है वो इन सब से ज़्यादा एरिया कवर अप करेगा. सो ये तो बात हुई बेसिक की. जो बेसिक्स क्या कह रहा है इंट्रो में, हमें बेसिक ये कह रहा है कि साइज़ मैटर करती है फॉर द एरिया, और जितना बिगर साइज़ एरिया उतना बिगर होगा. तो चलिए अब इसी पे मूव करके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं. गैप फिलिंग. सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, arrange books on the table in such a way that it covers the entire surface of the table. How many books cover the entire top surface of the टेबल. सो यहाँ पे हम ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये हमारी टेबल है और इसके ऊपर हमने अरेंज किए हैं बुक्स को. किसको अरेंज किया है, बुक्स को. ऐसे अरेंज किया है कि जो हमें टेबल का सरफेस है वो शो ही नहीं हो रहा. क्या दिख रहा है, बुक्स ही बुक्स दिख रही है. सो हमने ये देखा नंबर ऑफ बुक्स डिस्पेक्ट्स the area of top surface and plane. In the given picture 15 books cover the surface of the table. So area of the table surface is according 15 books. So dear students, हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ये 15 हमारी बुक्स हैं इन्होंने इस टेबल के सरफेस को कवर कर लिया है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एरिया या जो सरफेस का एरिया है टेबल का वो कितना होगा, वो होगा हमारा 15 बुक्स का. यानी उस एरिया के इक्वल अगर हमें बुक्स चाहिए तो वो कितनी चाहिए नंबर्स में, 15 चाहिए. ये हुई इक्वलिटी की बात. सो अगर हमने इन दोनों के एरियाज़ को हमने आपस में कंपेयर करके देखा तो बुक्स का एरिया कैसा होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि उसका नंबर कितना आ रहा है, 15 बुक्स अगर कंप्लीटली एक साथ होती है, टुगेदर होती हैं, देन हम कवर कर पाते हैं एक ही टेबल के सरफेस को. सो बिगर एरिया हैव द बाय द टेबल एंड द स्मॉलर एरिया हैव द बाय द बुक. क्लियर. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखी. देखिए इसके बाद में इन द सिमिलर वे arrange the matchbox on the top surface of the table and find out how many matchbox are needed to fill the surface of table.
सो यहाँ पे हमने अब क्या किया, ये एक्टिविटी की है मैच बॉक्स से। सो मैच बॉक्स का साइज बुक से कैसा है, स्मॉलर है। सो हम ये समझ पा रहे हैं भाई बुक्स का कितना नंबर चाहिए था, हमें 15 चाहिए था ना। तो इजीली हम कह पा रहे हैं कि भाई इस टेबल के सरफेस को कवर करना है बाय द मैच बॉक्स, तो इजीली हम कहेंगे इनका नंबर्स बुक से ज़्यादा होगा। यानी स्मॉलर साइज जो है तो उसको बड़ा एरिया कवर करना है, बिगर एरिया कवर करना है, सो उसका नंबर ऑटोमेटिकली काउंटिंग में ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, हम आइडिया लगाते हैं, वन बुक का जितना स्पेस है, जितना स्पेस वन बुक ने कवर किया है, जितना एरिया, उसको कवर करती है हमारी 5 मैच बॉक्स। ओके, मैच बॉक्स, ठीक है। वन बुक का जितना एरिया है उसको कवर अप क्या करेंगे, हमारी 5 मैच बॉक्स करेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में 15 बुक्स का एरिया है, क्योंकि हमने देखा ना सरफेस 15 है। सो 15 बुक्स, अगर 1 बुक्स है तो 5 मैच बॉक्स हैं, तो 15। सो हम इजीली कह सकते हैं 75 MB, इट मीन्स 75 मैच बॉक्स वी नीडेड टू कवर अप द होल एरिया ऑफ द टेबल। सो आवर आंसर इज है। सो आपने देखा जो स्मॉल साइज है वो कवर अप में एरिया ज़्यादा घेर रही है, मतलब उसके लिए उन काउंटिंग ज़्यादा लग रही है हमें। जो बिगर साइज की थिंग्स होगी उसका एरिया कैसा होगा, बिगर होगा। तभी तो बुक का एरिया क्या था, हमारे जो मैच बॉक्स है उससे लार्जर था, तभी तो बुक्स का नंबर डाउन रहा ना यहाँ पे। इन दिस वे डियर स्टूडेंट, वी कैन इजीली से स्मॉल और लार्ज एरिया आर द 2 पार्ट्स ऑफ द एरिया। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि जो लार्जर थिंग होगी उनका एरिया लार्ज होगा, जो स्मॉलर थिंग होंगी उनका एरिया स्मॉल होगा। कैसे, देखिए हमें क्या करना है, कवर करना है। तो हाउ मैनी नोटबुक्स हैव कवर्ड द सरफेस ऑफ टेबल 1? हियर इज द टेबल 1, यू कैन चेक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So 20 notebooks are needed to cover up our table 1. Now time to check our table 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So how many notebooks are needed? 16 notebooks. So dear students, we are compare about 2 tables. यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारी फर्स्ट टेबल को फिलअप करने के लिए, उसके सरफेस को कंप्लीटली कवर करने के लिए हमें चाहिए 20 नोटबुक्स। एंड इन दिस वे हाउ मैनी नोटबुक्स हैव कवर्ड द सरफेस ऑफ टेबल 2? वी नो दैट वाज 16। ओके, हमने काउंट किया था ना, और यहाँ थी हमारी 20। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल 16। सो विच टेबल हैज़ ए लार्जर एरिया? सो जिसका साइज बिगर है उसका एरिया बिगर होगा, ये बात हमने बेसिक्स में देखी थी। सो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं द टेबल 1 हैज़ द लार्जर एरिया। ओके, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट द लार्ज एंड स्मॉल एरिया। भाई जो थिंग जितनी लार्ज होगी उसका एरिया लार्ज होगा, और जो थिंग जितनी स्मॉल होगी उसका एरिया कैसा होगा, स्मॉल होगा। और कंपेयर किया हमने, 2 टेबल्स को अरेंज किया, उनमें हमने देखा सेम साइज नोटबुक हम उनके सरफेस पे यूज़ कर रहे हैं। सो स्मॉल साइज में हमें 16 नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ी, और जो बिगर साइज की टेबल है उसके सरफेस को कवर करने के लिए हमें नीड होती है 20 नोटबुक्स की। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे गैसिंग on the basis of smaller or large area. So हमने कंपेयर करना सीख लिया, जिसका साइज बिगर होगा एरिया कैसा होगा, बिगर होगा। साइज स्मॉल है, एरिया कैसा होगा, स्मॉलर होगा। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मैट 1 एंड मैट 2। सो इनका कंपेयर करके देखें। सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी चीज़ का एरिया है, कुछ थिंग्स है उनका कंपेयर करना है। सबसे पहले कंपेयर करो भाई साइज को, किसको, साइज को कंपेयर कर लेंगे। सो हम ये देख रहे हैं साइज में जो मैट 1 है उसका साइज कैसा है, बिगर है भाई, इसका साइज कैसा है, बिग। और जो अनदर है मैट 2 उसका कैसा है, स्मॉल। सो इजीली द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर एरिया सेज द साइज बिगर हैव बिगर एरिया, द साइज स्मॉलर हैव स्मॉल एरिया। सो मैट 1 हैज बिगर big area and that have
स्मॉल एरिया। ओके क्लियर। सो हमें कंपेयर करना हो थिंग्स का तो कैसे कर पाएंगे, इजीली है, सबसे इजी है भाई, हमें साइज को देखना है, बिगर साइज बिगर एरिया, स्मॉल साइज स्मॉलर एरिया। वेट पे ये बात कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, हमने वहाँ पे चेक किया था, हमने कॉटन कैंडी वाला और हमारा लड्डू वाला एग्जांपल देखा था, वहाँ हमने देखा था वेट पे ये रूल नहीं लगेगा, नहीं फॉलो करता। वेट में साइज़ का कोई मैटर नहीं है, साइज़ बिगर भी हो सकती है स्मॉलर भी हो सकती है, वहाँ यूज़ किया जाता है ओनली। हम ये देखते हैं क्रिएशन बाय द मेटल, किस मेटल से उसका क्रिएशन हुआ है। जिसका हैवी मेटल से हुआ है वो हैवियर थिंग है, जिसका लाइट मेटल से हुआ है वो लाइटर थिंग है। सो हमने वहाँ पे साइज़ को इग्नोर किया था। बट इन कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया हमें जो साइज़ है उसे मेजरली प्रॉपरली उसको ध्यान में रखना है, उसको आइडेंटिफाई रखना है और फिर हमें फाइंड कर लेना है बिगर एरिया और स्मॉलर एरिया। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर पार्ट 1 दैट इज डिपेंडिंग ऑन द बेसिक इंट्रो ऑफ आवर एरिया चैप्टर, जहाँ पर हमने एरिया का बेसिक नॉलेज ले लिया, एरिया की जो डिपेंडेबिलिटी है अबाउट द साइज उसको अंडरस्टैंड कर लिया, कैसे हम कंपेयर करते हैं एरिया का उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।